जिसने फिक्र छोड़ी हो कि लोग क्या कहेंगे, वही सही रास्ते पर चलते हैं। जिसने चिंता रखी कि लोग क्या कहेंगे, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा है। अगर कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लेना, जिंदगी में भले ही फिसल जाओ लेकिन जुबान कभी न चलाओ। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। आजकल मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो। संबंध लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। अगर कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात गांठ बांध लेना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान तो इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका फैसला कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का तो फिर रोना कैसा। जितनी भी मेहनत कर लो कोई चीज हासिल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे आपसे छीनने के लिए सारा संसार क्यों न लग जाए। जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या जरूरत नहीं है कहकर भूल जाते हैं। भीड़ में अलग दिखाने वाली चीज दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब ही होती है। यहाँ कोई भी चीज आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी अपनी तकदीर और अपनी अपनी हकीकत बनाने के लिए लगा है। जीवन जैसा भी हो इसे परमात्मा ने दिया है, वही जाने। तुम कभी इनकार मत करो। अगर दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी है, उसमें भाव रखो, धन्यवाद कहो। अगर उसने दुख दिया है तो कोई न कोई राज जरूर होगा, कोई मतलब होगा, कोई रहस्य होगा। उसे जानने का विषय मत बनाओ। किसी के अगर अच्छे मित्र हैं तो उसका चरित्र साफ नहीं होता। लोग तो गंगा नहाते हैं, मगर याद रखना, सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह कभी माफ नहीं होता। सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं लेकिन जरूरत मुझे साथ की है। रिश्ते होंगे इस दुनिया में मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, और पिता जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता। दुनिया में 7 अरब लोग हैं लेकिन मोहब्बत हमेशा उसी शख्स से होती है जिसे आपकी भी परवाह होती है। अगर जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं हैं इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो भी हमारे बिना खुश है हम उसे कभी सताया नहीं करते। हमेशा कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब वह नाराज होते हैं तो इज्जत पर वार करते हैं। अकेला रहना मूर्ख लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। इंसानियत तो दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तो कर्म देखता है, वसीहत नहीं। अपनी अगली चाल क्या है उससे छुपा कर रखो। अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वह खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। रिश्तों की डोर तब तक कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बन जाता है। अकेले में एक बार मेहनत करो ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। जो करना है उसे करके दिखाओ, जो कभी दुनिया सोच भी नहीं सकती। इस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। जन्म और मृत्यु तो दोनों ईश्वर की मर्जी से होता है, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती। हमें भोगना पड़ेगा। हम जो भी बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। यहाँ तो पाई पाई का हिसाब है। इस दुनिया में कुछ भी बेहिसाब नहीं है। तुम ईश्वर को तलाश रहे हो, यहाँ तो ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा ही तुम्हारे पास उपस्थित हैं। आपका शरीर कुछ नहीं करता, जो भी करता है वो विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। जब तुम्हारा खुद का मन है परंतु वो तुम्हारी नहीं सुनता, और तुम निकल पड़ते हो दूसरे को नसीहत देने।
आदमी के पेट की सीमा 2 रोटी से बढ़ जाएगी और 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा ही नहीं है। कितना भी भीतर हो तो भी मन नहीं भरता, और जो नहीं भरता उसी का नाम मन है। याद रखना, इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होता। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। जो हमारा नहीं है हम उसे चाह कर भी नहीं ले सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। मरोगे तो देखोगे और जीतोगे तो दिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। तो यहाँ हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह गरीब जरूर था लेकिन वह मेहनती था। वह सुबह उठकर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस आदमी की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी और प्रार्थना करती। उसके उपरांत वह सारा दिन अपने कामों में लगा रहता था। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह मेहनत से कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे जरूरतमंदों में बांटता था। कोरोना काल में उसका इकलौता पुत्र बहुत ही बीमार हो गया। उसके गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। उसके लड़के को शहर में ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे गरीब के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। वह आदमी दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं भगवान हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को, पर गरीब की बीवी को अटूट विश्वास था। पर उस गरीब को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। उस गरीब की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाने लगी और वह आदमी का दिल नहीं करता था। लेकिन डॉक्टर को बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता पड़ा और गरीब के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। उस गरीब आदमी की पत्नी अभी भी मंदिर जाती थी। भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। अचानक एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने गरीब आदमी की बात उस दिन अस्पताल में सुन रहा था। उसने बताया उस दिन गरीब की पत्नी भी अस्पताल में पहुंची। अब वह लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया था। उस सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि उस गरीब को 10,000 की आवश्यकता है। उसने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हुए कहा, उसके पास इस समय 10,000 है। और उस सेठ ने कागज पर पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग ले। गरीब की पत्नी ने उत्तर दिया और बोली, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है कि यह पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और यह सबसे जरूरी चीज है और जो हम लोग अक्सर खो देते हैं। अपने बुरे वक्त में उस औरत ने नहीं खोया। वह पहचानती है कि परमात्मा उसके साथ सदैव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी अर्जी लगाते हैं और मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ न छोड़ें। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।